हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लेज ऑटोमोटिव। और मेरा नाम है शुभम। जो लोग नए आए हैं उनको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो पर मतलब इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे न्यू लॉन्च कार के रिव्यूज़ और मॉडिफिकेशन के वीडियोस। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि जैसे ही क्रेटा लॉन्च हुई थी एक बड़ी सी हाइप बन गई थी कि 7 सीटर क्रेटा आएगी, 6 सीटर क्रेटा आएगी। तो फाइनली मार्केट में आ चुकी है। नाम इसका क्रेटा नहीं है, बट जो इसका नाम है वो है Hyundai Alcazar। तो वीडियो को एंजॉय करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। और आपको मैं बाहर से लुक दिखाता हूँ गाड़ी की कैसी है। हाँ तो गाइस, ऐसी कुछ देखने को मिलती है हमें Hyundai Alcazar। और अब की बार जो वेरिएंट्स एंड जो मॉडल्स हैं उनके नाम जो रखे गए हैं वो काफ़ी डिफरेंट है पहले से। SX, SE ऐसा कुछ नाम नहीं है। अब इसमें है प्रेस्टीज, प्लेटिनम एंड सिग्नेचर। और सामने से बात करी जाए तो रिजेम्बलेंस है इसकी थोड़ी बहुत क्रेटा से, बट जो ग्रिल है वो चेंज है इसकी। क्रेटा की ऐसी ग्रिल नहीं आती थी इसमें। अब जो ये आई थिंक सो प्रेस्टीज वेरिएंट है। और इसकी जो ग्रिल्स हैं वो हमें देखने को मिलती है ऐसी। और इसके साथ हमें क्रोम एसेंट्स थोड़ा मिल जाता है इसमें। और जो ग्रिल है वो इतनी नहीं है, यहाँ तक पूरी ग्रिल है। ये जो इसकी ये चीज़ है ये पूरी ग्रिल में इंक्लूडेड है। और सामने से कुछ देखने को मिलता है हमें Hyundai का लोगो एंड वही क्रेटा वाली ट्राई बीम LED हेडलैम्प्स। और ये इसके DRLs है। और नीचे की बात करें तो नीचे हमें मिल जाते हैं इसके इंडिकेटर्स। और जैसे हम कार अनलॉक करते हैं ऐसे इसके DRLs ऑन हो जाते हैं एंड लो बीम पर LED हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं। एंड सामने से बम्पर की बात की जाए तो बम्पर पर हमें मिल जाती है ऐसे कुछ स्किड प्लेट्स सामने से। कीज़ की बात करी जाए तो वही अपनी Hyundai की सिग्नेचर कीज़ जो होती हैं वही मिलती है इसमें। तो पुश बटन स्टार्ट वाला वेरिएंट है तो इसमें यही कीलेस एंट्री वाली की मिलती है। एंड साइड प्रोफाइलिंग की गाड़ी में बात करी जाए तो वो है कुछ ऐसी। एंड टायर्स की बात की जाए तो ऐसे डायमंड कट के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और इनके टायर साइज़ की बात की जाए तो वो है 255R18, यानी कि 18 इंचज़ के अलॉय व्हील्स इसमें मिल जाते हैं। हाँ, जो ये फुटरेस्ट है फ्रंट, ये गाड़ी में इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। और ऐसे कुछ हमें देखने को मिलते हैं इसके ORVMs। और ORVMs पर ही हमें इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और जैसे हम गाड़ी को अनलॉक कर देते हैं तो ये खुद जाते हैं। और इसके ही नीचे हमें मिलता है एक कैमरा 360 विजन के लिए। एंड नीचे एक मिल जाती है पडल लैंप्स नहीं, एक्चुअली पडल लैंप्स नहीं है ये। आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्शन मिल जाती है हमें Hyundai के लोगों की इधर। और ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो ऐसा ही इस पर कुछ डार्क क्रोम एसेंट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे बॉडी कलर भी मिल जाता है गाड़ी का। यहाँ से थोड़ी जो लुक है वो ड्यूअल टोन देने की कोशिश की गई है। जो विंडोज़ हैं और रेयर वॉश ग्लास है कार का तो। और ऊपर मिल जाती है हमें रूफ रेल्स। और ऊपर हमें मिल जाती है पैनोरामिक सनरूफ एंड एक शार्क फिन एंटीना। रेयर लुक की बात करें तो ऐसा कुछ है इसका रेयर लुक। यहाँ पे हमें मिल जाती है Hyundai की ब्रांडिंग एंड एक रेयर वाइपर एंड रेयर डिफोगर्स भी इसमें हमें मिल जाते हैं। ऊपर एक मिल जाता है स्टॉप लैंप। और ऐसी कुछ दिखती हैं इसकी टेल लैंप्स। यहाँ पे 2.0 की ब्रांडिंग, यानी कि 2 लीटर इंजन है ये, पेट्रोल इंजन। और नीचे हमें एक मिल जाता है रेयर पार्किंग कैमरा। एंड सेंसर्स की बात करें जाए तो 4 पार्किंग सेंसर्स हमें इसमें मिल जाते हैं। पीछे भी हमें स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं, ड्यूअल टोन बम्पर जिसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिल जाता है टॉइंग हुक। और यहाँ पे हमें मिल जाती है Alcazar की ब्रांडिंग। बूट की बात करें जाए तो वो हाइड्रोलिक ही है, इलेक्ट्रॉनिक हमें नहीं मिलता है, मैनुअली हमें खोलना पड़ेगा। और ऐसी कुछ मिल जाती है इसमें रेयर सीट्स। और
रेयर सीट्स को फोल्ड करने के बाद हमें कुछ इतना बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे हमें मिल जाते हैं बोस की स्पीकर्स, और ये है बोस का सबवूफर। एंड ये हमें मिल जाता है इमरजेंसी ट्रायंगल जो रिफ्लेक्टर बेस्ड होता है। और ये कुछ हमें मिलती है इसकी टूल किट। यहाँ पे हमें एक बूट लैंप मिल जाता है, और वहाँ पे हमें मिलते हैं इस रियर में AC कंट्रोल्स। दोनों ही साइड हमें USB पावर चार्जिंग के सॉकेट्स मिल जाते हैं, और AC वेंट्स भी। तो बूट बंद करने के लिए हमें इसको यहाँ से बंद करना होगा। ये है इसकी साइड से लुक। कीलेस है एंट्री है गाड़ी में, तो हमें ये बटन दबा के गाड़ी को अनलॉक करना होगा। जब भी अनलॉक करते हैं तो गाड़ी ऐसे 2 बार साउंड करती है। ये है ड्राइवर साइड डोर पैनल। और जो चेंज आया है इस कार में, Hyundai ने जो दिया है कि पहले गाड़ी जो भी Hyundai की कार्स होती थी उनमें या तो जैसे कि टर्बो में वेरिएंट हम देते थे तो उसमें पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता था, या फिर बेज और अपना ब्लैक वेरिएंट जो इंटीरियर था वो मिल जाता था। बट अब की बार ये चॉकलेट ब्राउन कलर का इंटीरियर इसमें दिया गया है जो काफ़ी ही ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। एंड यहाँ पे मिल जाते हैं हमें विंडोज़ के कंट्रोल्स, एंड ये अपने ORVM के कंट्रोल्स, ये लॉक अनलॉक स्विच, एंड ये ORVM के कंट्रोल्स। एंड यहाँ पे हमें मिल जाती है बोस की ब्रांडिंग। और इधर हमें मिल जाते हैं ए स्मॉल अम्ब्रेला होल्डर एंड बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट। सीट की बात की जाए तो लेट मी शो यू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं हमें। हाइट एडजस्टेबल भी मिलती है हमें सीट्स। अब चलिए गाड़ी के अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। और सीट्स के अगर फैब्रिक की बात की जाए तो वो लेदरीट अपहोल्स्ट्री हमें मिलती है गाड़ी में। और जो इसकी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात की जाए तो वो हमें फुली डिजिटल मिलता है, और ये हमें शो भी कर देता है कि कौन सा डोर गाड़ी का खुला है। हाँ जी, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है इसका स्टीयरिंग व्हील। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। कार को स्टार्ट करने के लिए हमें इस साइड ये पावर स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, तो ब्रेक पैडल को प्रेस करके हमें उसे स्टार्ट करना होगा। और अगर हम मैनुअल गाड़ी लेंगे तो क्लच पैडल को प्रेस करके हमें गाड़ी को स्टार्ट करना होगा। तो पहले हम स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे हमें मिल जाते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स, और लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स। और इंफोटेनमेंट सिस्टम बोलें तो वही क्रेटा के जो टॉप वेरिएंट में आता था वही वाला है, नोब वाला। सो यहाँ पे बीच में हमें मिल जाते हैं Hyundai की ब्रांडिंग। और बॉटम कट स्टीयरिंग व्हील कह लो या डी कट स्टीयरिंग व्हील कह लो, वैसा स्टीयरिंग व्हील हमें इसमें मिलता है। और जैसे कि हमारा ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो इसमें हमें पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं दोनों साइड। तो ऐसे कुछ हमें इसमें MID मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो देखने को मिलता है। एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर रन है और कितने टाइम से कितना, जब से गाड़ी बनी है तब से कितनी बार गाड़ी स्टार्ट रह चुकी है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है 1.03 आवर्स। एंड ये अगर हम दोबारा बटन को प्रेस करते हैं तो ये ऐसे हमें कंपास मिल जाता है, और नेविगेशन भी इसमें हमें शो होगी। और ये TPMS हमें दिखता है। अगर हम ड्राइव करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारे जो टायर्स हैं उनमें प्रेशर कितना है। और जो टैकोमीटर है वो भी हमें डिजिटल मिलता है, स्पीडोमीटर है वो भी हमें डिजिटल मिलता है। जैसे ही मैं रेस पेडल प्रेस करूँगा तो आपने देख ही लिया होगा। एंड जो इस साइड है वो हमें वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, मोड के ऑप्शन मिल जाते हैं, फ़ोन पिक एंड कट का ऑप्शन मिल जाता है, एंड वॉल्यूम के एंड ट्रैक चेंज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं।
सो आपको अगर स्पीडोमीटर भी देखना है कैसे वर्क करता है तो मैं आपको दिखा दूँगा। पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक हटानी होगी। ये ड्राइव मोड पर हमने गाड़ी डाली और जैसे ही हम ब्रेक पेडल छोड़ेंगे गाड़ी मूव करनी शुरू हो जाएगी। अब गाड़ी को रिवर्स थोड़ा ले लेते हैं। हाँ जी, तो ये था हमारा इनपुट जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है उसके बारे में। और अब हम आते हैं मिडिल कंसोल में। मिडिल कंसोल में हमें मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इंफोटेनमेंट सिस्टम में हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो हैं व्हीकल सेटिंग, नेविगेशन, फ़ोन कनेक्शन, ब्लू लिंक सेटिंग्स। ब्लू लिंक मिलता है हमें इस गाड़ी में। एडवांस सेटिंग्स मिल जाती हैं, जनरल, साउंड, डिस्प्ले, वॉइस रिकॉग्निशन एंड डिस्प्ले ऑफ करने का भी हमें एक ऑप्शन मिलता है। एंड उसके नीचे ही जैसे हम देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल एसी मिल जाएगा, जो कि डुअल जोन नहीं है, सिंगल जोन है। एंड उसके नीचे हमें मिलते हैं एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक यूएसबी पावर एंड अनदर यूएसबी फॉर चार्जिंग, और ये यूएसबी इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए है। और यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाती है वायरलेस चार्जिंग के लिए। और ऐसा कुछ हमें इसका गेयर नॉब देखने को मिलता है जो वही क्रेटा वाला है। और इसमें हमें ड्राइव टेरेन एंड ट्रैक्शन ट्रेन भी मिल जाते हैं। एंड ये है इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक, ये है ऑटो होल्ड का फीचर एंड ये व्यू का फीचर है। जैसे ही हम इसको ड्राइव मोड में डालेंगे गाड़ी को और हम इसको प्रेस कर देंगे, प्रेस करने के बाद हमें 360 व्यू हमें देखने लग जाता है पूरी गाड़ी का। और उसी के नीचे हमें उसी के बाद गियर नॉब के बाद हमें मिल जाते हैं 2 कप होल्डर्स, और ये हमें मिलता है आर्मरेस्ट जो कि काफ़ी स्पेशियस है। और आर्मरेस्ट की बात करी जाए तो जैसे इसमें हमें मिल जाता है एक एयर प्योरीफायर, और एयर प्योरीफायर के लिए वेंट हमें मिलता है सामने की तरफ। सो अब ड्राइवर साइड सनशेड में हम जाते हैं तो वैनिटी यहाँ पे नहीं मिलती है, टिकट होल्डर मिलता है। और इधर हमें मिलता है सनग्लास होल्डर, और यहाँ पे हमें 2 लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हैं एलईडी। एंड को ड्राइवर साइड हमें एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। और ये मिल जाते हैं सनरूफ के कंट्रोल्स। ये है अगर कर्टन खुला हो तो कर्टन बंद होगा, इससे हमारा कर्टन भी खुल जाएगा और हमारी सनरूफ भी खुल जाएगी। सनरूफ के बाद का व्यू दिखाऊं तो व्यू कुछ है ऐसा। और IRVM की बात करें तो हमें उसमें मिलता है SOS का ऑप्शन, रोड साइड असिस्टेंट का ऑप्शन, ब्लू लिंक का ऑप्शन, और जो ये ऑटो डिमिंग IRVM है कार में। एंड स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की बात की जाए तो वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों साइड हम कर सकते हैं। अब चलिए रियर सीट्स पे चल के बात करते हैं, और आपको एक बार ट्रैक्शन के कंट्रोल्स भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये अभी है ड्राइव मोड जो है इसकी गाड़ी की, वो है ये स्पोर्ट्स मोड, इको मोड एंड कंफर्ट मोड। और अगर हम प्रेस करेंगे तो हमें जो ट्रैक्शन है वो मिल जाएगी स्नो, सैंड, मड। और अगर हम बिल्कुल ही बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिलेगा ऑफ का, और ये हमें मिल जाता है हेडलैम्प लेवलर। तो चलिए रियर सीट्स पे चल के बात करते हैं। रियर साइड डोर पैनल पर भी हमें मिल जाता है डोर ओपनर, और ये हमें मिल जाते हैं सन शेड्स और बॉस की ब्रांडिंग। हाँ जी, तो रियर साइड की जो सीट्स हैं वो 6 सीट ऑप्शन हमें मिलता है इस मॉडल में। अगर हम चाहें तो 7 सीट्स का भी ऑप्शन हमें मिलता है। और रिक्लाइनेबल हैं जो रेयर की सीट्स हैं इसकी। और यहाँ पे हमें एक मिल जाती है ट्रे टाइप, आई डोंट नो वो खुलेगी कैसे।
इस तरह से ये कुछ ट्रे खुलती है, जिस पे अगर हम अपना लैपटॉप, अपनी ईटेबल्स का सामान रख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक मैश मिलता है कोई भी ये सामान रखने के लिए। और इधर की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं रेयर साइड में एसी वेंट्स और नीचे एक पावर सॉकेट फ़ोन चार्जिंग के लिए। और रेयर में भी हमें इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 2 कप होल्डर्स एंड रेयर हैंड रेस्ट भी है इस कार में। और ये चीज़ हमें मिलती है कुशनिंग के लिए, ताकि जो हमारा हेड है वो पीछे पूरी प्रॉपर कुशनिंग उसमें मिल सके। और ये मिलते हैं ग्रैब हैंडल्स, और ग्रैब हैंडल्स के इधर हमें मिल जाती है एलईडी लाइट्स। और ये कुछ इसकी दिखती है हमें मून रूफ या फिर पेनोरामिक सनरूफ। अब चलते हैं थर्ड रो पर। थर्ड रो की सीट्स अनफोल्ड करने के लिए हमें इसको यहाँ से पुल करना होगा। एंड इस सीट को हटाने के लिए हमें इसको यहाँ से पुल करना होगा। और तो थर्ड रो की बात की जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल मैं नहीं कहूँगा कि हैं। अब जैसे मेरी हाइट 6 फुट 3 इंचेस है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। मेरे नीज पूरी तरह से यहाँ पे टच कर रहे हैं। कोई बच्चा छोटे ही बैठ सकते हैं इधर, कोई एडल्ट यहाँ पर एयर सीट्स में नहीं बैठ सकता काफ़ी टाइम के लिए। अब चलिए आपको कार की फ्रंट एंड रेयर हेडलैम्प्स दिखाता हूँ। ऐसे कुछ हमें देखने को मिलते हैं इसके DRLs। और ये है ट्राई बीम LED हेडलैम्प्स, जिनका थ्रो क्रेटा जैसा ही होगा तो अच्छी बात नहीं होगी। एंड ये कुछ हमें मिल जाते हैं LED फॉग लैंप्स। और टेल लैंप्स की बात की जाए तो वो है कुछ ऐसी। ये भी यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक पूरी LED है। और जो इनके इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो आई थिंक सो वो हेलोजन ही मिलते हैं हमें। हाँ जी, तो हेलोजन ही हमें इसमें इंडिकेटर्स मिलते हैं। और फ्रंट में भी नीचे हेलोजन ही मिलते हैं। बट मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई, जो हेडलैम्प्स की जो इनकी इंडिकेटर्स की पोजीशन है वो इतनी ऑड क्यों करते हैं हुंडई वाले। क्रेटा में भी इसमें ऐसी थी और अब एल्काज़ार में भी ऐसी है कि अगर मडी एरिया में हमारी कार चल रही है तो इस एरिया के अराउंड तो मड लग जाएगा, तो किसी को दिखेगा ही नहीं कि यहाँ से गाड़ी ने इंडिकेटर ऑन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। स्पेशली जो बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, आई थिंक सो कि जो बेस मॉडल है उसमें हमें ये ORVM पर नहीं मिलेगा। वो आई थिंक सो यहाँ पर फेंडर पे प्रोवाइड किया होगा। तो चलिए इंजन स्पेक्स की बात की जाए। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है इसका इंजन। और इंजन की बात की जाए तो हमें 2 इंजन ऑप्शन प्रोवाइडेड है।
एक 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन। एंड ये जो है ये पेट्रोल इंजन है। और इसकी पावर फिगर्स की बात की जाए तो ये गाड़ी निकालती है 191 Nm का टॉर्क एंड 159 PS की पावर। एंड डीजल इंजन की बात की जाए तो वो निकालती है वही जो क्रेटा में आता था 115 PS की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क। और माइलेज की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करती है कि जो अल्काज़ार का पेट्रोल वेरिएंट है वो माइलेज हमें देता है 14 से 15 तक की। एंड जो अपना डीजल इंजन है वो हमें प्रोवाइड करता है 20 से 21 तक की। तो ये था रिव्यू मेरा अल्काज़ार को लेकर। और प्राइसिंग अभी गाड़ी की रिवील नहीं की गई है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे ऐसी ही अच्छी अच्छी रिव्यूज़ की वीडियोस और मॉडिफिकेशन की वीडियोस आती रहेंगी, देखते रहना। थैंक यू सो मच।